अपने जीवन को प्रतिस्पर्धा न बनाएं। विचारों पर भी ब्रेक लगाना जरूरी है। जब जीवन नदी की तरह अविरल और निर्बाध बहता रहता है तो सारे पड़ावों का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जब मन में प्रतिस्पर्धा का भाव घर कर जाता है, फिर चाहे वह पड़ोसी हो, रिश्तेदार से हो या राह में चलते किसी वाहन से, हम रास्ते या कहे जीवन यात्रा का आनंद उठाना भूल जाते हैं। अपने जीवन को प्रतिस्पर्धा न बनने दें। मन की गति को अगर हम धीमा नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। शुरुआत में बरती गई ढिलाई के परिणाम जीवन के उत्तरार्ध में भुगतने ही पड़ते हैं। तब खुद ब खुद हमें समय निकालना पड़ता है। तब डॉक्टर बोलेगा कि अब आपको रोज़ 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करनी ही पड़ेगी। तब हम शुरू हो जाते हैं। कई बार तो हम उसको भी गंभीरता से नहीं लेते और कहते हैं कि अभी हमारे पास वॉक करने के लिए समय नहीं है। लेकिन फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें फुल स्टॉप लगाना ही पड़ता है। हम कभी अपने आप से रुककर यह नहीं पूछते हैं कि हम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, इसका क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। हम सभी लोगों को जीवन को एक प्रतिस्पर्धा बना दिया है। हम एक बार सोचो, हमारे बच्चों को कंपटीशन है, हमारा भी कंपटीशन है, रिश्तेदारी में भी कंपटीशन है, बिजनेस में भी कंपटीशन है। आपने डिनर में कितनी सब्जियां बनाई, आप जब अगली बार मेरे घर पर आओगे तो मैं कितनी सब्जियां बनाऊंगी, उसमें भी कंपटीशन है। अब इस प्रतिस्पर्धा का कोई लेवल तो नहीं होता। जितना कंपटीशन होता है उतना चिड़चिड़ापन होता है और एक जीवन से हर एक क्षेत्र में है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि हम मुंबई से पुणे के बीच एक्सप्रेसवे पर अपनी अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हैं। हमें अपनी अपनी गाड़ी की क्षमता मालूम है, अपनी गाड़ी की अधिकतम गति मालूम है, लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण है कार चलने का तरीका। कुछ लोगों को गाड़ी 50, 80, 100 और कुछ लोग तो इससे भी अधिक गति पर चलाना अच्छा लगता है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है जब हम अपनी गाड़ी में अपने परिवार के साथ हंसते खेलते, खाते पीते, गाने सुनते हुए अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे निकलती है। उसी समय हम सोचते हैं कि चलो रेस करते हैं। रेस थी नहीं, लेकिन हमारे एक विचार ने इसे रेस बना दिया। हम भी उसी सड़क पर थे, उसी गाड़ी में थे, उसी परिवार के साथ थे। दूरी भी वही थी, लेकिन हमारे एक विचार ने इसे रेस का रूप दे दिया। अब हमारी यात्रा कैसी होगी? अब हमारा ध्यान परिवार से हटकर गाड़ी की गति पर चलना जाएगा। हम अब पत्नी या बच्चे कुछ बोलेंगे तो उनको डांट पड़ जाएंगी, क्योंकि पहले हमारा ध्यान गाड़ी की गति के बजाय परिवार पर था। अब सारा ध्यान गाड़ी की रेस पर चला गया है। आप भले रुकना न चाहे, एक समय से हमें फुल स्टॉप लगना ही पड़ता है। हम कभी अपने आप से रुककर यह नहीं पूछते कि हम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, इसका क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं सब भाग रहे तो हम भी भाग रहे हैं। अब हो सकता है कि उनकी गाड़ी की क्षमता हमारे गाड़ी से कई गुना ज़्यादा है। हमारी गाड़ी मारुति का कोई बेसिक मॉडल हो और उनकी गाड़ी मर्सिडीज़ हो। मैंने मारुति की सारी स्पीड को क्रॉस कर लिया, फिर भी उनकी गाड़ी को क्रॉस नहीं कर पाए। फिर आता है एक जंक्शन, ट्रैफिक सिग्नल, नियम और तरीके। अब यही मौका है उनसे आगे जाने का। तब हम अपने मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता के समझौता करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब यह यात्रा से बदलकर रेस बन गया है। अगर मैं पहले नहीं पहुंचूंगा तो पहले पहुंच जाएंगे। कुछ भी करके मैं आगे पहुंचना चाहता हूँ। आगे हम पहुंच जाएंगे, अंततः हम पुणे पहुंच जाएंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि हम एक पहुंचेगा और दूसरा नहीं पहुंचेगा, लेकिन सवाल है कि यात्रा कैसी रही। उस यात्रा पर हमने और स्पीडिंग भी की होगी, हमने कई गलत साइड से ओवरटेक भी किया होगा। हो सकता है कि कहीं करते करते एक आध एक्सीडेंट भी हो चुके होंगे, वो भी सिर्फ एक विचार के कारण। जीवन को दूसरों को देख कर ना जिए, इसे अपनी क्षमता के हिसाब से सेट करें। अपने जीवन को कभी भी कंपटीशन का रूप ना दे, जीवन की यात्रा का आनंद लें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।